नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर न्यूज़ रूम में मौजूद हूं। यहां पर हमारे तमाम सहयोगी है जो अहम मुद्दे पर अपनी अहम टिप्पणी भी देते हैं। लेकिन आज का मुद्दा बेहद ही अहम है क्योंकि गुजरात चुनाव की यहां पर बात हो रही है। गुजरात चुनाव को लेकर के जहां भाजपाइयों ने कई दिनों से जो है तैयारी कर रहे थे, कितने सारे दमखम लगा रहे थे, पूरी कोशिश में जुटे हुए थे कि कैसे भी करके इस चुनाव में जो है जीत हासिल की जाए। लेकिन वहाँ पर शहमात के खेल पर भी जो है अब एक भारी पड़ चुका है, वो है मौलवी पुल का हादसा। उस हादसे के बाद से पूरा सियासी समीकरण जो है वो बदल गया है, जिसके बाद से यहाँ पर लगातार जो है सीएम के चेहरे पर सवाल उठ रहे हैं और देखा जाए तो राजस्थान की सियासत पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर जैसे देखा जा रहा था कि बार बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा पे दौड़ कर रहे थे अलग अलग राज्यों की, और देखा यही जा रहा था कि उन राज्यों पर अपना प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जब उन्हीं के राज्य पर उन्हीं का प्रभाव जो है कम पड़ गया है, ऐसे में उनके लिए कितनी सारी मुश्किलें जो है वो खड़ी होने वाली है। उन तमाम मुद्दों पर चलिए आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ दीपक मौजूद है, दीपक से पूछ लेते हैं। दीपक, यहाँ पर गुजरात की जनता जहाँ प्यार कर रही थी, लाड कर रही थी यहाँ पर भाजपा को, मोदी सरकार को, यहाँ पर अमित शाह को, लेकिन अब यही चेहरे जो है उन्हें एक विलन के रूप में दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है तमाम जनता आरोप लगा रही है कि मर्डर हुआ है, जितने लोग मरे हैं उनका मर्डर हुआ है, क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी अगर उस पुल का संचालन किया गया है तो जानबूझ के अपनी ज़िंदगी खतरे में डाली थी। यहाँ पर मर्डर केस में संलिप्त पा रहे हैं भाजपाइयों को। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव उनके लिए कितना मुश्किल होगा? देखिए, ये कहीं ना कहीं अभी तक जो मुद्दे थे, बेरोजगारी, महंगाई, इन सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि ये हालिया मुद्दा है और आज ही यहाँ पर तारीखों का ऐलान भी होना है। और इन सब के बीच अगर देखा जाए तो भाजपा जो करीब 20 सालों से ज़्यादा कहीं ना कहीं गुजरात में बनी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि पहली बारी कोई हादसा हुआ है गुजरात में। इससे पहले कहीं ना कहीं गोधरा कांड और कई बार भूकंप भी आए, वहाँ पर भी स्थिति बहुत थी अलग थी, लेकिन वहाँ पर हमेशा ने मोदी ने जनता को प्यार दिया। मतलब साफ नजर आया कि पीएम मोदी जनता के लिए खड़े हुए, जी उसी समय पहुंचे। और अगर अभी भी देखा जाए तो उस दिन एकता दिवस भी था, उसके अगले सुबह यहाँ पर आए, फिर वहाँ पर बड़ी रैली होनी थी, बहुत भव्य कार्यक्रम भी होना था, उसको स्थगित करते हुए सीधा अगले दिन पहुंचे यहाँ पर मोरबी हादसे के परिवार वालों से मिलने के लिए जो बच गए थे। तो ये कहीं ना कहीं पीएम मोदी का प्यार जताता है, क्योंकि देश में इस समय कई और मुद्दे भी हैं, अलग अलग राज्यों में चुनाव भी होने, उपचुनाव भी हो रहे हैं। और अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अलग अलग सीटों को लेकर सवालात थे, और इस समय दिल्ली में एमसीडी के चुनाव, मुंबई में बीएमसी चुनाव और हिमाचल में चुनाव, गुजरात में चुनाव। तो ये सब को छोड़ते हुए कहीं ना कहीं गुजरात के उन परिवार वालों तक पहुंचे पीएम मोदी जहां पर उनकी ज़रूरत थी। लेकिन ऐसे में सवाल खड़ा किया गया सिर्फ भूपेंद्र पटेल पर। हम पीएम मोदी की बात नहीं करें, वो पीएम है देश के लिए, लेकिन जो सीएम है राज्य के, वो कहाँ थे? उनका कितना बयान सामने आया? उनको लेकर क्या सवालात किए जा रहे हैं? क्योंकि पीएम मोदी ने अपने अच्छे काम दिखाते हुए उनको बचा लिया, लेकिन अगर भूपेंद्र पटेल का यहाँ पर कोई बयान आता है इन सब मामले पर, आधिकारिक कोई बयान उनका अभी तक आया नहीं। उन्होंने परिवार वालों के लिए आगे बढ़कर कदम उठाए, परिवार वालों की सेवा भी करी और जो मुआवजा देना था वो भी दिया, लेकिन कुछ बातें जो थी उनके मुंह से सुननी थी जनता को, वो नहीं। तो पीएम आगे आए लेकिन सीएम नहीं। तो क्या सीएम की सरकार पीएम चला रही, ये भी एक अपने आप में सवाल बनता है। धन्यवाद दीपक। देखिए, पीएम की जगह जो है यहाँ पर पीएम ने वो ओहदा दिखाया है जो कहीं ना कहीं सीएम को दिखाना था, और वो इस वजह से भी दिखाया गया प्रधानमंत्री की तरफ से क्योंकि ये उन्हीं का गृह राज्य है, और साथ ही यहाँ पर जो सियासी खेल चल रहा था उस बीच में यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो है यहाँ पर देखा जा रहा था। लेकिन देखिए, यहाँ मुद्दे कई और भी हैं जिन मुद्दे पर अभी चर्चा करेंगे। कशिश हमारे साथ जुड़ चुकी है, कशिश से सवाल लेंगे। दीपक कह रहे हैं साफ कि यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं यहाँ पटेल को जो है बचाने की कोशिश की और शायद बचा भी लिया। आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो बात कहीं ना कहीं शुरुआत से हम देख रहे थे, वो चाहती ही नहीं है कि उनके मुख्यमंत्री पर कोई भी यहाँ सवाल उठाए जाए या फिर ये कहा जाए कि उनकी लापरवाही थी, और तभी इस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की और वो कहीं ना कहीं बचाते नजर आए। क्योंकि अगर यहाँ पर इस्तीफ़ा हो जाता था उनके मुख्यमंत्री का, यानी कि पटेल का अगर इस्तीफ़ा होता है, तो फिर सरकार का दोबारा से सत्ता में आना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब यहाँ पर उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर बचा भी लिया जाए और उसके बाद आने वाले चुनावों को लेकर यहाँ पर अपनी बात भी रख दी जाए, जिससे जनता यहाँ पर हमारे साथ लगातार जुड़ी रहे। आपने देखा कि अस्पताल में गए, अस्पताल में ऐसी तस्वीरें सामने कि लग रहा था कि शायद पीएम मोदी के साथ ही ऐसी दुर्घटना घटी है, वो इतने दुख में वहाँ नजर आ रहे थे। तो ये सारा एक सियासी खेल है अपनी पार्टी को बचाने के लिए और आने वाले चुनावों में खुद जीत हासिल करने के लिए। अभी तो यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर के बचा तो लेते, लेकिन जनता अभी भी ये कह रही है कि उनके घर वालों का मर्डर हुआ, यानी कि जानबूझ करके उनकी हत्या की गई है, ये कोई मौत नहीं थी, ये मर्डर है। तो उस मर्डर की कहानी को लेकर के जनता बार बार सड़कों पर उतर रही है, बार बार अपनी बात कह रही है। प्रधानमंत्री की ये मुलाकात क्या इन सब के ऊपर पानी फेर देगी?
देखिए, एक बात होती है कि पीएम नरेंद्र मोदी जब भी कुछ कहते हैं तो वो बहुत ही इन्फ्लुएंसी होती है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर किसी दिन ये कहेंगे कि पूर्व से नहीं पश्चिम से सूरज उगेगा तो लोग उसको मानेंगे। ये बात भी कहीं ना कहीं सच है और कई बार कहीं भी जा चुकी है। तो यहाँ पर वही बात है कि जब वो हॉस्पिटल गई उन्होंने इस तरीके से खुद को दिखाया कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है और यहाँ पर उन लोगों के साथ है। अभी इस मौके पर जो चले गए उनको तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो है उनको बचाया ज़रूर जा सकता। तो कहीं ना कहीं जनता उन बात में यहाँ पर कहीं ना कहीं पीएम मोदी का सपोर्ट कर सकते हैं, इस तरीके की बात। लेकिन आपने जो बात की कि उन लोगों का मर्डर हुआ है, तो देखिए यहाँ पर लापरवाही लगातार देखने को मिली थी, लापरवाही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये पीएम मोदी को समझना चाहिए कि आखिरकार अगर आप नहीं तो वो शख्स कौन है वहाँ पर जो लगातार इस तरीके की लापरवाही करे और सालों साल से जिस पुल को मजबूत करना चाहिए था या किसी भी काम को मजबूत करना चाहिए था उसमें इतनी लापरवाही क्यों? कौन खा रहा है, कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो उसी पर ही सवाल उठा रही है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब दीजिएगा कि ममता बनर्जी का बयान आता है, वो उस समय की एक वीडियो शेयर कर रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी कि पश्चिम बंगाल में जो यहाँ पर कांड हुआ है वो कहीं ना कहीं ईश्वर की इच्छा नहीं थी, जिसको लेकर के यहाँ पलीता लगाया गया था। लेकिन वही ईश्वर की इच्छा उन लोगों के मुंह से सुनने को मिल रहा है जिसको भाजपाइयों ने चुना था। जी, देखिए ये बात तो है। अब आप ये सोचिए ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस टाइम पे ममता बनर्जी पर सवाल उठाए थे और कहीं ना कहीं वो भी लापरवाही ही देखी गई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि भगवान की देन है। भगवान की देन ऐसी नहीं होती कि भगवान अगर आपको जान दे रहे तो वो आपके एकदम से ले भी ले और वो भी इतनी तादाद में जान ले। तो यहाँ पर ये जो वो बयानबाजी कर रहे तो ये पूरी तरीके से बेतुकी लगी है मुझे, और मुझे नहीं लगता अगर इस तरीके की बातें करें तो जनता उन पर दोबारा से इस तरीके से विश्वास कायम कर पाएगी। धन्यवाद कशिश। देखिए, यहाँ पर जनता किस पर अब भरोसा करेगी, किस पर नहीं भरोसा करेगी, ये जनता अच्छे से जानती है। लेकिन जनता की जो प्रतिक्रिया लगातार सामने निकल करके आ रही है वो कहीं ना कहीं एक आक्रोश भरा है और वो इस बात को दर्शा रहा है कि आखिरकार जो है इस चुनावी माहौल के बीच में क्या यहाँ पर देखने को मिल सकता है। देखिए, अब राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल से एक सवाल ले लेते हैं, इनसे जान लेते हैं कि यहाँ पर जो है पटेल के इस्तीफे को कहीं ना कहीं रुकवा दिया गया है। पटेल के इस्तीफे की चर्चा हो रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मुलाकात जनता के साथ में इस बात पर पूरी तरीके से पानी फेर गया, जिस बात को लेकर के जनता खड़ी थी कि पटेल का इस्तीफा दीजिए, विपक्ष खड़ा था कि पटेल का इस्तीफा लीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सब संभाल लिया हर बार की तरह। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैंने कल भी शायद इस बात का जिक्र किया था कि पटेल का इस्तीफा नहीं होगा। देखिए, गुजरात का चुनाव नज़दीक है और भूपेंद्र पटेल के साथ पटेल समुदाय का वोट बैंक जुड़ा हुआ है। बीजेपी के लिए मायने नहीं रखता कि 100 लोग मरे, 150 लोग मरे, 1000 मरे या लाखों मरे। उनके लिए मायने रखता है चुनाव जीते जाए तो कैसे जीते जाए, चुनाव में बड़ा वोट बैंक निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए। और देखिए, गुजरात की ही घटना नहीं, मैं अगर बात करूँ उत्तर प्रदेश में हमने देखा था हाथरस जैसी घटना घटी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई ऐसे घटनाएं घट चुकी है। देखिए, कोरोना के वक्त में अगर हम जिक्र करें कितने लोगों की ज़िंदगी चली गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो दोष है वो जनता पर मर दिया गया था, अस्पताल पर मर दिया गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी की वजह से लोगों की ज़िंदगी गई है। देखिए, ये बीजेपी है और बीजेपी कभी भी अपनी गलतियों को मानती नहीं है। और खैर, बात रही देखिए गुजरात की, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, गुजरात की जनता को आप समझना चाहिए। जिस नेता को आपने 27 साल मौका दिया, उस नेता ने अगर आपके लिए काम नहीं किया है तो एक बार सोच विचार करना ज़रूर चाहिए। क्योंकि एक पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो चंद महीनों पहले गुजरात में आकर तमाम मुद्दों की बात करती है, तो शायद जनता अगर सोच विचार कर वोट करेगी तो परिवर्तन गुजरात में होगा। धन्यवाद राहुल। देखिए, एक आखिरी सवाल नेहा से पूछ लेते हैं। नेहा, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि गुजरात की जनता जो है वो लगातार इस मुद्दे को बार बार उठा रही थी कि हमें जो है पटेल का इस्तीफा चाहिए, हमें जब तक पटेल हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा हम इस नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री की मुलाकात पर हम तमाम लोगों से जो है राय ले चुके हैं, तमाम सहयोगियों से बातें ले चुके हैं। आप क्या कहेंगी, प्रधानमंत्री की एक मुलाकात, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले वो रंगाई पुताई की जो तस्वीरें आई थी जिसको लेकर के भी भड़क रही थी जनता, लेकिन मोदी से मुलाकात ने सब पर पानी फेर दिया? देखिए, जो चीज़ गलत है वो तो गलत ही है। यहाँ पर उन लोगों से मिलने गए जो जख्मी लोग थे, मिलने जाने से पहले यहाँ पर अधिकारियों ने अस्पताल को ऐसे बदल दिया जैसे किसी 5 स्टार होटल को बदल देते अचानक से। यहाँ ये ध्यान देना ज़रूरी था कि जो जख्मी लोग हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, या फिर ये ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी था
कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे अस्पताल को बदला जाए। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने वाली है कि गुजरात में जो सब कुछ हुआ है ये एक प्लानिंग बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ जो पुल है, ये पुल की जो स्क्रिप्ट है कि पुल की जो मरम्मत चल रही थी वो दो कंपनियों के बीच में चल रही थी। कंपनियों के बीच की जो लड़ाई थी वो यहाँ लोगों को भुगतनी पड़ी, क्योंकि उस पुल का जो मरम्मत का काम था वो पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ जो गलती है वो कंपनियों की है और कंपनियों का भुगतान यहाँ लोगों ने किया। तो देखिए यहाँ सरकार की भी गलती है, कंपनी के अधिकारियों की भी गलती है। ठीक है, धन्यवाद नेहा। देखिए यहाँ पर हम तमाम लोगों की गलतियाँ तो ज़रूर गिनवा रहे हैं, लेकिन उन गलतियों के ऊपर कार्रवाई कब होगी ये किसी को नहीं पता है। लगातार देखा जा रहा है ईडी सीबीआई पर भी अब सवाल उठने लग गए हैं कि वो लोग कब इस कार्रवाई के बीच में जो है अपना दमखम दिखाएंगे, कब यहाँ पर आधिकारिक कार्रवाई शुरू होगी, कब उन लोगों का मुंह बंद कराया जाएगा जो इस पूरे हत्याकांड को जो है ये बात करार दे रहे हैं कि ये तो ईश्वर की इच्छा थी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि पटेल का इस्तीफा रुकवा करके भाजपाइयों ने क्या अच्छा खेला है या फिर ये गुजरात चुनाव पर उन्हीं पर हावी पड़ेगा। कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।